आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। तो यहाँ हम बात करेंगे लेखपाल को मिलने वाली छुट्टियों के बारे में कि जो आपके लेखपाल साहब होते हैं उन्हें कितने सीएल मिलते हैं, कितने ईएल मिलते हैं, कितने मेडिकल लीव यानी चिकित्सा अवकाश कितने दिन का मिलता है, स्टडी लीव यानी अध्ययन अवकाश कितने दिन का मिलता है। तो ये सारी बात यहाँ पर की जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि लेखपाल का जो डीबी है 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और तो इसका जो शेड्यूल है ना 8 से 10 सितंबर में आ जाना है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपको पता चल जाएगा 8 से 10 सितंबर के बीच में कि भैया आपका डीबी कहाँ लगा है, किस दिन लगा है, किस डेट में लगा है। तो ये सारी जानकारी आपको शेड्यूल में पता चल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए भैया। जिस बक्से में, अलमारी में, कोने किनारे में, कमरे में कहीं भी पड़ा हुआ है ना, उसे निकालिए, बढ़िया साफ़ करिए और फ़ोटो बढ़िया रणबीर कपूर वाली फ़ोटो एक खिंचाइए। बढ़िया 12 फ़ोटो लगेंगी। जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप वीडियो, डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो देखिए और सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करिए। 3-3 कॉपियाँ सबकी लगेंगी, उसे बढ़िया 3 कॉपी करवाइए और सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके बढ़िया तैयार हो जाइए। डीबी आपका आ गया है, टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, ये गारंटी है। क्योंकि डीबी स्किप बढ़िया लेवल पे चल रहा है, डीबी तगड़े से स्किप होगा और कट ऑफ बहुत ज़्यादा 1 से 2 नंबर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक, और किसी किसी में तो 0.5 भी बढ़ेगी। अब महिला का ले लीजिए, महिला की 1600 वैकेंसी थी, 2000 लोगों को पास किया, तो महिला की कितनी 75.75 थी। देखना, हो सकता है कि 76 या 76, 76.5 चली जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता कितने लोग डीबी स्किप कर रहे हैं। तो फ़िलहाल जो है कई लोगों ने, भाई लोगों ने छुट्टी के बारे में पूछा कि भैया हम ज्वाइन कर रहे हैं और छुट्टी कितने मिलती है, क्योंकि छुट्टी में घूमने उमने जाना रहेगा, तो बता दीजिए कितनी छुट्टी मिलती है। तो हमने कहा चलो इस पे वीडियो बना देते हैं। तो फ़िलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के। देखिए, जो लेखपाल होते हैं ना, उन्हें कैजुअल लीव मिलती है 14 दिन की। कैजुअल लीव समझते हैं, आकस्मिक अवकाश, यानी कि जो कोई आपके यहाँ बीमार हो गया, किसी का कुछ हो गया या कोई दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, तो आकस्मिक अवकाश 14 दिन का आप ले सकते हैं। कैजुअल लीव जो होता है, ईएल होता है 31 दिन, मतलब ईएल अर्न लीव, अर्जित अवकाश 31 दिन का ले सकते हैं। और सेकेंड सैटरडे और 4th सैटरडे, मतलब जो आपका महीना होगा, ये जनवरी है, फरवरी, तो उसमें जो सेकेंड सैटरडे आएगा और जो चौथा सैटरडे होगा, वो आपको हर महीने 2 सैटरडे की छुट्टी मिलेगी। पहला तीसरा नहीं मिलेगा, भूल जाइए। पहले और तीसरे में तो लगभग जो है तय है कि आपका थाना दिवस या तहसील दिवस लगा ही रहेगा। तो वो थाना दिवस, तहसील दिवस के लिए फिक्स ही रहता है, 1st और 3rd। तो जब आप विभाग में पहुंचेंगे सब पता चलेगा, थाना दिवस क्या है, तहसील दिवस क्या है, और ये सब चीज़ें हैं। फ़िलहाल अब देखिए 2 सैटरडे मिल रहे हैं और साल में, 1 साल में कितने हो जाएंगे, तो 12 दूना 24। आपको टेबल तो आता ही है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं भैया, यहाँ तक पहुँचे हैं तो। 52 संडे होते हैं 1 साल में, ये भी आपको पता है। तो 52 संडे मिल जाएंगे पूरे पूरे। अदर हॉलीडे में आपकी दीपावली, होली, ठीक, और बकरीद, ईद, ये सारे जो आपके त्यौहार होते हैं, जयंती होती हैं, तो 15 छुट्टियां लगभग मोटा मोटा मिल जाएगा। हो सकता है बढ़ भी जाएं कुछ, क्योंकि जयंती वगैरह की छुट्टी घटती बढ़ती रहती है, तो वो बढ़ भी सकती हैं। फ़िलहाल इतने आपको मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं टोटल कितनी हुई। और अभी वीडियो इसको स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में अभी ये जो छुट्टियाँ मिल रही ना आपको, इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो छुट्टियां आप ज़बरदस्ती ले सकते हैं सरकार से कि नहीं हमको ये दो, ये छुट्टी हमें चाहिए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे मातृत्व अवकाश हो गया, अध्ययन, आप स्टडी करना चाहते हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो सारी बात करेंगे। लेकिन पहले ये तो देख लीजिए कि साल में कितनी आपको फिक्स छुट्टियाँ मिलती हैं, वो बता दें, और ज़बरदस्ती सरकार से कितनी लेंगे वो भी बताएंगे। तो फिलहाल देखिए, ठीक, ये आपका, इसे आप ऐड करेंगे, टोटल जो है 14, 31, 24, 52, 15, ठीक। और हिंदी में बात करें 14, 31, 24, 52, 15, टोटल आप जब इसे ऐड करेंगे 136 आएगा। 30 से डिवाइड करेंगे, लगभग 4.5 महीने आएगा, ठीक, मतलब 4 महीने 16 दिन, 4.5 महीने आएगा। तो पूरे साल में लगभग 4.5 महीने आपको छुट्टी मिलती है। आपको सिर्फ और सिर्फ 7 महीने, 7.5 महीने काम करना रहता है, ठीक, सिंपल सी बात।
अब आप सरकार से कितनी छुट्टियां ज़बरदस्ती लेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, निजी कार्य आपका कोई है कि आप कोई निजी कार्य करना चाहते हैं, ठीक, आपका कोई निजी कार्य है तो उसमें पैसे नहीं मिलेंगे आपको, इतना आप जान लीजिए। आप स्थायी हो चुके हैं, स्थायी कब होंगे? 2 साल बाद होंगे। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा, उसके बाद आप स्थायी रूप से उसमें अपनी नौकरी में हो जाएंगे। 2 साल तक अस्थायी रहता है। तो स्थायी सेवा हो चुकी है तो 365 दिन का निजी कार्य के लिए मिल सकता है, लेकिन 365 दिन इकट्ठा नहीं मिलेगा। टोटल 365 दिन पूरी सर्विस में आपको निजी कार्य के लिए मिलेगा, लेकिन एक बार में सिर्फ अगर आप भारत से बाहर जाते हैं तो 180 दिन के लिए, भारत के अंदर है तो एक बार में सिर्फ 90 दिन के लिए मिलेगा। पूरे आपके जो नौकरी होगी उस टाइम पीरियड में 365 दिन का स्थायी सेवा में अवकाश मिलेगा, मतलब 2 साल बाद। लेकिन अगर भारत से बाहर जाते हैं तो मैक्सिमम 180 दिन एक बार में, और भारत के अंदर है तो 90 दिन। अब 90 करके आप पूरे अपने उसमें जो आपका टाइम पीरियड है नौकरी का, उसमें 90 करके 4 बार ले सकते हैं, ठीक। इकट्ठा नहीं मिलेगा 365 दिन, ये भूल जाओ आप। अस्थायी सेवा है आपकी, मान लीजिए 2 साल के अंदर ही आप निजी कार्य के लिए छुट्टियां लेना चाहते हैं तो 120 दिन की छुट्टी मिलेगी आपको, लेकिन 90 दिन से अधिक छुट्टी नहीं मिल सकती, चाहे आप भारत से बाहर जाएं और चाहे भारत के अंदर रहें। 90 दिन से अधिक एक बार में छुट्टी नहीं मिलेगी अस्थायी सेवा में। तो ये निजी कार्य के लिए हो गई। अब देखिए, चिकित्सा अवकाश आपको चाहिए। चिकित्सा अवकाश, आपको दवाई करानी है, इलाज कराना है, ठीक। आपका घर में कोई बीमार हो गया, कुछ सिस्टम हो गया, तो कितने दिन के लिए आप छुट्टी ले सकते हैं चिकित्सा अवकाश में? तो देखिए, स्थायी सेवा में, आप स्थायी सेवा में पहुंच गए हैं तभी आपको चिकित्सा अवकाश मिलेगा, प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलेगा। निजी कार्य के लिए अस्थायी सेवा में आपको मिल सकता है, उसके लिए है नियम कानून कि अस्थायी सेवा में निजी कार्य के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी, इसमें सैलरी नहीं मिलती, इतना आप जान लीजिए। चिकित्सा अवकाश है कि आपको स्थायी सेवा में ही मिलेगा, जब आप 2 साल पूरे कर लेंगे तभी आपको जो है चिकित्सा अवकाश मिलेगा। और उसके बाद स्थायी सेवा में पूरे आपके नौकरी के टाइम पीरियड में, जब तक आप काम कर रहे हैं, टोटल 365 दिन का अवकाश मिलेगा चिकित्सा के लिए, लेकिन एक बार में 90 दिन से अधिक आपको नहीं मिलेगा। इतना मान के चलेगी, 90 दिन से अधिक मिल सकता है, लेकिन चिकित्सा परिषद की आपको अनुमति लानी पड़ेगी तब। तो समझे बात को। चिकित्सा अवकाश स्थायी सेवा में जब आप पहुंचेंगे 2 साल के बाद तभी मिलेगा। 365 दिन का मैक्सिमम पूरे आपके जीवन काल में मिल सकता है, मतलब जीवन काल नहीं, जब तक आप नौकरी कर रहे हैं लेखपाल की तब तक, लेकिन 90 दिन से ज़्यादा आपको अवकाश नहीं मिलेगा। मिलेगा तो चिकित्सा परिषद की अनुमति लानी पड़ेगी। इसमें सैलरी आपको मिलेगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्थायी सेवा में हैं। चलिए आगे देखते हैं, मातृत्व अवकाश, ये सब चीज़ें देखेंगे। देखिए, मातृत्व अवकाश मिलता है, जैसे मैटरनिटी लीव कहते हैं, ठीक। आपके जो भी आपकी महिला हैं जो भी ज्वाइन करेंगी तो उन्हें मातृत्व अवकाश मिलेगा। 135 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है। पूरी सेवा में ये 2 बार मिलता है, मतलब पूरी सेवा में जो है 2 बार मिल सकता है। 135 दिन का एक बार, 135 दिन का दूसरी बार। महिला हैं आप तब, समझिए बात को। महिला कोई ज्वाइन कर रही है लेखपाल में तो 2 बार 135 दिन का जो है मातृत्व अवकाश ले सकती है। और जो अभी इसके पहले बताया वो भी महिलाएं ले सकती हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं ले सकती हैं। निजी कार्य के लिए चिकित्सा वो भी महिलाओं के लिए है, लेकिन मातृत्व अवकाश स्पेशल है उनके लिए। तो 135 दिन का मिलेगा और पूरी सेवा में 2 बार मिलेगा, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है? 2 बच्चे सीमित रहेंगे तब तक, तीसरा बच्चा होगा तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इतना मान के आप चलिए, ठीक। मातृत्व अवकाश मैंने बता दिया है, इसमें पूरी सैलरी मिलती है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत है, और स्थायी सेवा में ही मिलेगा मातृत्व अवकाश, इतना ये भी मान लीजिए आप। और असाधारण अवकाश की बात कर लीजिए। अध्ययन लीव के, मतलब स्टडी लीव के बारे में बात करेंगे भैया, रुके रहिए, पहले देख लीजिए। स्टडी लीव, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, स्टडी लीव के बारे में बात करेंगे। देखिए, असाधारण अवकाश जो होता है या स्थायी सेवा में अधिकतम
5 साल और अस्थायी सेवा में अधिकतम 3 साल के लिए मिलता है। असाधारण अवकाश मतलब जो आपको जो साधारण अवकाश नहीं है, सिंपल सी बात समझिए, आपको किसी अन्यथा काम के लिए चाहिए जिसका सरकार से कोई लेना देना है ये नहीं, ठीक। कोई आप असाधारण काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपना, आप जो है मान लीजिए कि कोई एक्टर हैं, कुछ हैं, किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, जाओ भैया, उसका सरकार से कोई लेना देना है नहीं, तो अधिकतम स्थायी सेवा में 5 साल के लिए देगा, मतलब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करिए, उसके बाद आपको मिलेगा, लेकिन अधिकतम 5 साल के लिए और अस्थायी सेवा में अधिकतम 3 साल के लिए मिलता है। इसमें सैलरी बिल्कुल सरकार नहीं देगी, सैलरी नहीं देगी क्योंकि सरकार पागल नहीं, आप काम अपना कर रहे हैं, सैलरी सरकार से लेंगे, नहीं मिलेगा, ठीक। मातृत्व अवकाश में, चिकित्सा अवकाश में आपको सैलरी मिलती है, ठीक, इसमें असाधारण अवकाश में नहीं मिलती। अब आगे बात करेंगे अध्ययन अवकाश जो आपका होता है, हॉस्पिटल अवकाश, 2 बच्चे हैं आपके। देखिए जो हॉस्पिटल अवकाश होता है इसमें 3 साल की अवधि में 6 माह के लिए आप जो है हॉस्पिटल अवकाश दिया जाता है। जैसे 3 साल है आपका टाइम पीरियड, आपने ज्वाइन किया स्थायी सेवा में, उसके बाद 3 साल में 6 महीने का आपको हॉस्पिटल का अवकाश मिलेगा, और जो पहले 3 महीने होंगे उसमें तो पूरी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक, लेकिन जो आखिरी के 3 महीने होंगे उसमें आधी सैलरी दी जाएगी, इतना आप समझिए। जैसे हॉस्पिटल अवकाश लिया आपने, हर 3 साल में आप 6 महीने के लिए ले सकते हैं, इतना मान के, हर 3 साल में, जब तक आपकी नौकरी चल रही तब तक, ठीक, लगा के अपना कागज़ पत्तर दिखा उखा के दुनियादारी 6 महीने के ले सकते हैं, लेकिन पहले 3 माह जो होगी वो पूरी सैलरी मिलेगी, अगले 3 माह जो है आधी सैलरी मिलेगी, इतना समझ के रखिए। और उसके बाद में अब 3 साल कंप्लीट हुआ तो दोबारा फिर 6 महीने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम वही रहेगा, 3 माह के लिए पूरी, 3 माह के लिए आधी। फिर अध्ययन अवकाश, आप स्टडी करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, फिलहाल 2 साल स्थायी सेवा के बाद ही मिलती है, लेकिन कहने की बात है 5 साल से पहले अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाता है विभाग के द्वारा, ये पूछने जांचने पर कई लोगों से पता चला भैया। तो अध्ययन अवकाश यह आपकी पूरी सेवा में अधिकतम 2 साल के लिए मिलता है, मैक्सिमम 2 ही साल के लिए मिलेगा, परंतु एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही ये अवकाश मिलता है, इतना आप जान लीजिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए, और पूरे आपके जो नौकरी का टाइम पीरियड है उसमें 2 साल के लिए मैक्सिमम मिलता है, समझ के रखिए। तो फिलहाल मैंने लेखपाल की छुट्टियों के बारे में आपको बताया है, और आप लोगों से भैया रिक्वेस्ट है कि मेहनत करनी पड़ती है, ये सब टाइप वाइप करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है भैया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोगों का बहुत बहुत जो है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।